कहते हैं प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, प्रेम वह शक्ति है जो सम्मान के लिए संसार से भी टकरा जाए, और जब प्रेम का अपमान हो तो सृष्टि भी कांप उठे। यह कथा है देवों के देव महादेव शिव और उनकी अर्धांगिनी सती की। प्रेम, त्याग और स्वाभिमान की अमर कथा। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, राजसी वैभव में पली बढ़ी, और शिव कैलाशवासी, वैरागी, भस्मधारी, अलौकिक। दुनिया की नजर में यह जोड़ी आसमान थी, लेकिन सती की नजर में शिव ही सत्य थे। उन्होंने जब किया तब किया संकल्प लिया, और अंततः शिव ने उन्हें स्वीकार किया। यह प्रेम था, रूप का नहीं आत्मा का। संसार के विरोध के बावजूद दो आत्माओं का मिलन। समय बीता, एक दिन प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, राजा सब आमंत्रित थे, परंतु शिव और सती आमंत्रित नहीं थे। यह केवल भूल नहीं थी, यह अहंकार था। सती ने सोचा पिता का घर है, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। शिव ने समझाया जहाँ सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं है। पर सती गईं। यज्ञ स्थल पर उनका स्वागत नहीं हुआ, उल्टा उनके पति शिव का अपमान किया गया। देवताओं के सामने उनके प्रेम का उपहास हुआ। उसी क्षण सती के भीतर केवल दुख नहीं था, स्वाभिमान था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना है, मैं उस शरीर का ही त्याग कर देती हूँ। और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में ही स्वयं को भस्मीभूत कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का मौन टूटा। उनका प्रेम राख में बदल चुका, उनका हृदय शोक से भर उठा। क्रोध में उन्होंने जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति की, जिसने यज्ञ का सर्वनाश कर दिया। शिव स्वयं सती के निर्जीव शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। वह तांडव केवल क्रोध नहीं था, वह प्रेम का विलाप था। सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, ताकि शिव का शोक शांत हो सके। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। प्रेम कभी मरता नहीं है। सती ने पुनः जन्म लिया माता पार्वती के रूप में। फिर से तप किया, जप किया, फिर से शिव को पाया। यह कथा बताती है सच्चा प्रेम सम्मान और मृत्यु से परे होता है। शिव और सती की कथा हमें सिखाती है प्रेम में समर्पण हो सकता है, त्याग हो सकता है, लेकिन अपमान नहीं। जहां प्रेम है वहां स्वाभिमान भी है, और जहां स्वाभिमान है वहीं सच्चा प्रेम जीवित रह सकता है। ओम नमः शिवाय।